नमस्कार, मैं अजय कुमार। हिमंता बिस्वा शर्मा एक नेता के तौर पर हर उस शर्त पर खरे उतरते हैं जो मोदी सरकार की राजनीति की पहचान है। नरेंद्र मोदी खुलेआम कहते हैं कि वह भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, मगर पूरी बेशर्मी के साथ उन सभी भ्रष्टाचारियों के धब्बों को सफेद कर देते हैं जो उनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। हिमंता इसके सबसे नायाब उदाहरण है। शारदा चिटफंड घोटाले में सैकड़ों करोड़ रुपए घोटाले का आरोप उन पर लगा था। भाजपा में शामिल हो गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब वो असम के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। भाजपा में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए जन कल्याण के रास्ते पर नहीं बल्कि सांप्रदायिकता के रास्ते पर चलना पड़ता है। नागरिक अधिकारों को कुचलना पड़ता है। इस मामले में भी हिमंता बिस्वा शर्मा खरे उतरते हैं। मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान की उनकी लंबी फहरिस्त है। अनर्गल और कुतार्किक बातों में उन्हें महारत हासिल है। अभी कुछ महीने पहले की ही बात है, उन्होंने कहा था कि महंगाई मियां मुसलमानों की वजह से बढ़ रही है। इन्हीं हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर के भ्रष्टाचार और घोटाले का एक नया मामला फिर से उजागर हुआ है। नॉर्थ ईस्ट की एक वेबसाइट द क्रॉस करंट पर छपी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट को आधार बनाकर कांग्रेस असम के मुख्यमंत्री से बहुत ही गंभीर सवाल पूछ रही है। असम के मुख्यमंत्री पर आरोप है कि उनकी सत्ता में प्रभाव की वजह से उनकी पत्नी को केंद्र सरकार से किसान संपदा योजना के तहत 10 करोड़ रुपए की सब्सिडी अप्रूव हुई है। असम के मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहा है कि अगर असम के मुख्यमंत्री ना होते तो उनकी पत्नी को 10 करोड़ रुपए की केंद्र की सब्सिडी अप्रूव नहीं होती। तमाम प्रमाणिक दस्तावेज दिखाने के बावजूद भी असम के मुख्यमंत्री हिमंता वही बात कह रहे हैं जिस तरह से भाजपा के नेता कहते हैं कि उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है। मतलब इस मामले की प्रतिक्रिया में भी असम के मुख्यमंत्री ने यह दिखा दिया कि क्यों वह भाजपा की राजनीति के तमाम शर्तों पर खरे उतरते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इस पूरे मामले को समझते हैं। द क्रॉस करंट ने उपलब्ध दस्तावेज और रिपोर्ट की छानबीन कर यह पता लगाया कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा मीडिया कंपनी प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की मालिक हैं। साल 2006 में इस मीडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तब इस मीडिया कंपनी के मालिकाना समूह में असम के मुख्यमंत्री के परिवार का कोई भी सदस्य शामिल नहीं था। साल 2015 में हिमंता बिस्वा शर्मा भाजपा में शामिल हुए और साल 2018 में हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के कुल शेयरों में 51.34% शेयरों की हिस्सेदार बन गई। यानी असम के मुख्यमंत्री की पत्नी इस मीडिया कंपनी के मालिक बन गई। दस्तावेजों से पता चलता है कि इस कंपनी के मालिकाना समूह में असम के मुख्यमंत्री की पत्नी, बेटा, मां मतलब परिवार के कई सदस्य शामिल हैं। प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट पूर्वोत्तर की सबसे नामी गिरामी मीडिया घरानों में से एक है, जिसके पास 2 टेलीविजन समाचार चैनल, 1 समाचार पत्र, 1 वेबसाइट और 3 मनोरंजन चैनल हैं। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ कंपनी की फाइलिंग में इसके व्यवसाय की सूची है, जिसमें मीडिया के अलावा सिल्क उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण भी शामिल है। द क्रॉस करंट की छानबीन बताती है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के साल 2021 में चुनाव आयोग को सौंपे गए नामांकन पत्र से पता चलता है कि उनके परिवार के सदस्य के पास किसी भी तरह की कृषि भूमि यानी एग्रीकल्चर लैंड नहीं थी। हिमंता बिस्वा शर्मा साल 2021 में भाजपा सरकार में असम के मुख्यमंत्री बनते हैं। इसके बाद इनकी पत्नी की कंपनी प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट 4 फरवरी 2022 को असम के नौगांव जिले के दारीगोजी गांव में तकरीबन 50 बीघा 2 कट्ठा जमीन खरीदती है। इस जमीन का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन एग्रीकल्चर लैंड के तौर पर किया गया था। मतलब जिस जमीन को असम के मुख्यमंत्री की पत्नी की मालिकाना हक वाली कंपनी ने खरीदा, उस जमीन के खरीदने के वक्त उसकी प्रकृति एग्रीकल्चरल लैंड की थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि वहां पर धान की खेती हुआ करती थी। अब यहां पर आपको जिस सबसे महत्वपूर्ण बात पर गौर करना है वह यह है कि असम के सीलिंग एक्ट के मुताबिक कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी वैसे एग्रीकल्चरल लैंड की मालिक नहीं बन सकती है जिसकी पैमाइश 49.5 बीघा से ज्यादा है। जबकि जिस लैंड को असम की मुख्यमंत्री के पत्नी ने खरीदा है एग्रीकल्चर लैंड के तौर पर, जब वो उस समय थी तो उसकी पैमाइश 50 बीघा है। यानी असम के मुख्यमंत्री की पत्नी ने अपनी कंपनी के नाम जिस जमीन को खरीदा वह कानून के मुताबिक खरीदे जाने वाली जमीन नहीं थी।
यानी असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के लिए कानून को तोड़ दिया गया। अब मुमकिन है कि शायद जमीन की प्रकृति को लेकर के आगे असम के मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा ना किया जाए, तो एक और बदलाव किया गया। 4 फरवरी 2022 को जो जमीन एग्रीकल्चर लैंड के तौर पर थी, जिस जमीन को असम के मुख्यमंत्री की पत्नी ने खरीदा था, उस जमीन की प्रकृति 18 अप्रैल 2022 को बदलकर इंडस्ट्रियल लैंड कर दी गई। तो सवाल यह बनता है कि शासन प्रशासन ने अचानक कितने बड़े जमीन की प्रकृति को सीधे एग्रीकल्चर लैंड से इंडस्ट्रियल लैंड में कैसे तब्दील कर दिया? यह जादू कैसे हुआ? क्यों बदला गया? अगर असम के मुख्यमंत्री की पत्नी का यह जमीन ना होता, क्या केवल 2 महीने के भीतर कोई आम नागरिक अपनी 50 बीघा जमीन की प्रकृति एग्रीकल्चरल लैंड से बदलवाकर इंडस्ट्रियल लैंड करवा पाता? जैसे ही जमीन की प्रकृति इंडस्ट्रियल लैंड में तब्दील हो गई, वैसे ही असम के मुख्यमंत्री की पत्नी ने मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग में यह आवेदन किया कि वह इस जमीन पर एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहती हैं। पूरा प्रोजेक्ट तकरीबन 25 करोड़ 87 लाख रुपए का है। उन्हें सरकार से अनुदान यानी सब्सिडी चाहिए। और सबसे अजीब बात यह है कि एक कंपनी जो मुख्य तौर पर मीडिया कंपनी है, उस कंपनी को 10 नवंबर साल 2022 को सरकार की तरफ से किसान संपदा योजना के तहत 10 करोड़ रुपए का ग्रांट भी अप्रूव कर दिया गया। मतलब केवल 10 महीने के भीतर असम के मुख्यमंत्री की पत्नी ने जमीन खरीदा, जमीन की प्रकृति बदल दी और सरकार से 10 करोड़ रुपए की सब्सिडी का अप्रूवल भी ले लिया। यह जादू क्या उस साधारण किसान के बस की बात है, जिसके बारे में सरकार का आंकड़ा कहता है कि वह प्रतिदिन 27 रुपए कमाता है? क्या कोई आम व्यवसायी या कारोबारी 50 बीघा एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकता है और लैंड की 10 महीने के भीतर प्रकृति बदलवाकर एग्रीकल्चर लैंड से सीधे इंडस्ट्रियल लैंड करवा सकता है? इसके बाद क्या कोई साधारण व्यवसायी उस काम के लिए, जिस काम में उसके व्यवसाय का अनुभव 0 है, उसके लिए सरकार से 10 करोड़ रुपए का अनुदान हासिल कर सकता है? आप कहेंगे कि यह नियम कानून के मुताबिक ऐसा होना बिल्कुल मुमकिन नहीं है, मगर सत्ता कहाँ नियम कानून मानती है। इसलिए ऐसा मुमकिन है, बशर्ते वह सत्ता के गलियारों में बनने वाले नेटवर्क में शामिल हो। यहां पर यही दिख रहा है। इस खबर को शेयर करते हुए कांग्रेस की असम के नेता गौरव गोगोई ने ट्वीट किया कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के द्वारा चलाई जा रही प्राइवेट कंपनी को 10 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। क्या यह रेवड़ी है या राबड़ी है? क्या इसलिए लोग टैक्स का भुगतान करते हैं? किसान संपदा योजना मोदी सरकार ने किसानों की आमदनी को दुगुनी करने के लिए शुरू किया था। किसानों की आमदनी तो दुगुनी हुई नहीं, मगर असम के मुख्यमंत्री अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अपनी पत्नी की कंपनी को 10 करोड़ रुपए दिलवा दिया। क्या किसान संपदा योजना भाजपा के नेताओं को अमीर बनाने के लिए शुरू की गई योजना है? इस ट्वीट को शेयर करते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने लिखा कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ फिर से दोहराना चाहूंगा कि मेरी पत्नी और जिस कंपनी से वह जुड़ी है, उन्होंने भारत सरकार से न कोई सब्सिडी ली है और न कोई हासिल की है। अगर कोई इसके खिलाफ सबूत देता है तो मैं सार्वजनिक जीवन से सेवानिवृत्ति सहित किसी भी सजा को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। इस ट्वीट के बाद गौरव गोगोई ने एक के बाद एक प्रमाणिक दस्तावेज पेश किया जो यह बताते हैं कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी को केंद्र सरकार की तरफ से 10 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है। मगर फिर भी हेमंता एक ही बात बताते रहे कि उनकी पत्नी को किसी भी तरह की सब्सिडी नहीं मिली है। गौरव गोगोई ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का संसद में दिया गया जवाब भी पेश कर दिया, जिसके मुताबिक असम के मुख्यमंत्री की पत्नी को 10 करोड़ रुपए का सब्सिडी दिया गया है। असम के मुख्यमंत्री से पूछ लिया कि बताइए कि आप झूठ बोल रहे हैं या केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। मुख्यमंत्री की पत्नी ने धमकाते हुए यह बयान दिया है कि वह कांग्रेस के लोकसभा सांसद गौरव गोगोई पर मानहानि का मामला दर्ज करेंगी। गौरव गोगोई ने पलटकर यह जवाब दिया है कि वह उन्हें फ्री में एडवाइस देते हैं कि मानहानि के मामले में वह उनके साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को भी शामिल करें, क्योंकि उन्हीं के मंत्रालय की तरफ से जारी दस्तावेज में संसद में यह बात बताई गई है
कि असम के मुख्यमंत्री के पत्नी की कंपनी को 10 करोड़ रुपए का सब्सिडी अप्रूवल हो गया है। गौरव गोगोई के आरोपों पर जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जवाब दिया, उससे यह सवाल फिर से उभरता है कि आखिरकार इतनी हिम्मत आती कहां से है कि दस्तावेज पर दस्तावेज और प्रमाणित दस्तावेज पेश करने के बावजूद भी मुख्यमंत्री यह कह रहे हैं कि उनकी पत्नी ने किसी भी तरह की सब्सिडी नहीं ली है। संभव है कि असम के मुख्यमंत्री को हिम्मत मोदी सरकार से मिल रही होगी। जब वह मोदी सरकार का हिस्सा है और वह ईडी और सीबीआई मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रही है, तो उनको क्या ही हो जाएगा। वह एक रट लगाए हुए हैं कि उनको पैसा, उनकी पत्नी को पैसा नहीं मिला, जबकि हकीकत यह है कि अप्रूवल कर दिया गया है 10 करोड़ रुपए का, यह दस्तावेज बता रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गौरव बल्लभ ने कहा कि असम के सीएम की पत्नी द्वारा संचालित कंपनी को किसानों के हक का 10 करोड़ रुपए अनुदान दिया जाता है। क्या किसानों का पैसा डबल करने का यही मॉडल है? हमारे देश का किसान खेती से रोजाना 27 रुपए कमा रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसान संपदा योजना के तहत 10 करोड़ रुपए का ग्रांट दे दिया जाता है। ऐसी सुविधा देश के बाकी लोगों को कब मिलेगी? क्या मोदी सरकार का न खाऊंगा न खाने दूंगा का मॉडल यही है? असम की विधानसभा में इस मामले को लेकर हंगामा मचा हुआ है। असम के कांग्रेस के प्रवक्ता बताते हैं कि राज्य की भाजपा सरकार पहले से ही कैश फॉर जॉब स्कीम के घोटाले के आरोपों में फंसी हुई है। असम की चुनावी सभा में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वह राज्य को ईमानदार सरकार देंगे, जबकि राज्य की भाजपा सरकार पर यानी डबल इंजन की सरकार पर घोटाले और भ्रष्टाचार के कई आरोप लगातार लग रहे हैं। इस पूरे घोटाले के आरोप पर न्यायिक छानबीन होनी चाहिए। द वायर पर छपी रिपोर्ट से पता चलता है कि यह पहली बार नहीं है कि जब असम के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के आरोप लगे हैं। द वायर ने जून 2022 में अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि कैसे महामारी के दौरान असम सरकार के सैनिटाइजर और पीपीई किट के ऑर्डर का एक बड़ा हिस्सा मुख्यमंत्री के परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाली कंपनी को बाजार मूल्य से बहुत अधिक दर पर दे दिया गया था। आरटीआई के जवाबों से पता चला था कि असम सरकार ने 2020 में मुख्यमंत्री की पत्नी और उनके परिवार के करीबी व्यापारिक सहयोगी के स्वामित्व वाली 3 फर्मों को चिकित्सा सामग्री की आपातकालीन आपूर्ति के ऑर्डर दिए थे। तब भी मुख्यमंत्री ने आरोपों को खारिज किया था, लेकिन अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दे सके थे। जिस तरह से इस बार आरोपों को खारिज कर रहे हैं, लेकिन अपने दावे के समर्थन में किसी भी तरह के सबूत नहीं दे रहे हैं। शुक्रिया।